नाज़रीन, पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। दुबई, कनाडा, रशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली और दीगर ममालिक में अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। ज़मीन से आसमान तक इंडिया का यौम आज़ादी मनाया गया। स्पेस किड्स इंडिया ने इंडिया का झंडा स्पेस में भी लहरा दिया। इसी हवाले से एक छोटी सी वीडियो हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है, हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। पब्लिक इस वक्त शौक है, पाक मीडिया शौक है कि किस तरह 2026 में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा पाकिस्तान। 4 साल से हमारी बेइज्जती हो रही है। अच्छा विश करेगा दुबई, क्यों विश करेगा? उन्हें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया को उसने क्यों विश किया? इंडिया की इतनी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया से उसको इतनी तजारत मिलती है। आप अपना सब कुछ भेजते हैं दुबई में, दुबई से इंडिया इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर यही ताल्लुकात आप अपने इंडिया के साथ ठीक करें, क्यों नहीं ठीक करते? इसलिए नहीं ठीक करते, फिर बजट किस चीज़ के नाम पे मांगेंगे? 80%। संयुक्त अरब अमीरात ने इस स्वतंत्रता दिवस बुर्ज खलीफा से पाकिस्तान को बहुत बड़ा संदेश दिया है। 12 बजते ही भारतीय तिरंगे से बुर्ज खलीफा का क्षेत्र जगमगा रहा है। के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली गुड फॉर अस। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुए। ये तस्वीर पूरी दुनिया में मोदी के दमखम की है। क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे? क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आई गेस आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं। उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे वुज़रा भी तो कर ही रहे हैं। दूसरे मालिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट कि हमने कर्जा, यह सारी इन्हीं से लिंक करती हैं चीज़ें। महंगाई, कर्जा हमने लिया हुआ इतना ज़्यादा। और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। इंडिया हमसे इंडस्ट्री में और आईटी में और मेडिकल फील्ड में ज़्यादा है। जब आईटी में ज़्यादा है तो उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत बेहतर है, जिस वजह से उनकी इंडस्ट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है या बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी इंजीनियर्स बेचारे देखे हैं, कोई यूपीएस की शॉप ओपन कर। पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। दुबई, कनाडा, रशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली और दीगर ममालिक में अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो, और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो कि जो दूसरे लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी तरीके से इंडिया से, उनका किसी न किसी तरीके से लिंक है। उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया थ्रू वीडियो, और उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की है, अपनी डेडिकेशन शो की है फॉर इंडिया। हर मुल्क ने तकरीबन अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन सवाए दुबई के बुर्ज खलीफा के पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे इस तरह से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। क्या कहेंगे, इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों, इतना प्रोटोकॉल क्यों? एज अ स्टूडेंट मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से इंडिया की जो मेजॉरिटी है ओवरसीज़ की, वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, और वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। रोज़गार के मामले में लोग ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और दूसरी साइड पे ये देखा जाए कि जो रिलेशंस हैं इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से शायद जो गवर्नमेंट लेवल पे जो यूएई है या सऊदीया है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल एज अ होल अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे देखा जाए कि पाकिस्तान को शुरू से ही एज अ कंजर्वेटिव कंट्री और दूसरे तौर पे एक पुअर कंट्री शो करने की कोशिश पहले भी होती रही है, अभी भी होती है, और हम खुद भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लेते जिससे पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल अच्छा हो।
आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं, हम सोच ही रहे हैं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। जमहूरी हुकूमतों को शिकवा रहता था कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती। 2018 से अब तक की तीनों हुकूमतों को अस्करी क़यादत की मुकम्मल सपोर्ट रही है, जिसका इजहार वो खुद भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है वो स्लो नहीं है, बल्कि बहुत स्लो है। 2010 में 18वीं तरमीम आई, लेकिन 16 साल बाद भी सूबाई फाइनेंस कमीशन नहीं बन सके, जिनके तहत शहरों तक वसाइल की मुंतकली थी। नए सूबों की करारदादें 2012 में मंजूर हुई, लेकिन उन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। और अब भी बहस यही जारी है कि निज़ाम की बेहतरी के लिए जो ज़रूरी है वो फौरी होना चाहिए, वरना खुदा न खासा 100 साल बाद भी हम यही सवाल उठा रहे होंगे। पाकिस्तान में जो सबसे मेन चीज़ है, हम पीछे रह गए, मैं समझता हूँ, एजुकेशन में। ठीक है, एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। जो बिजनेस है, बिजनेस को मजीद अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, हमारे लिए जो टैक्सेस हैं वो बहुत बेतहाशा इन्होंने। कश्मीर का बंटवारा किया गया है वो इंडिया को अपना 18th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। बहुत बहुत पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया को उनके 80वें यौम आज़ादी के मौके पर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तकरीबन एक जितना टाइम ही हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए। क्या डिफरेंसेस है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, क्या हम कुछ इंडिया से सीख सकते हैं इस मौके पे? तो ये बताओ सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आज़ाद हुए थे, क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज़्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आई गेस आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें 50वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे वुज़रा भी तो कर ही रहे हैं, दूसरे मालिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट कि हमने कर्जा, यह सारी इन्हीं से लिंक करती हैं चीज़ें। महंगाई, कर्जा हमने लिया हुआ इतना ज़्यादा, अब उन्होंने लिया था मेरे ख्याल 1995-94 में। मेरा देश मेरा ये मेरा मुल्क, मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का ये पाकिस्तान जिंदाबाद, बिजली महंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, गैस महंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, हर चीज कमिश्नर ला गया और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की है। पेट्रोल 300 रुपए लीटर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी ऐसे नहीं मनाई जाती, आज़ाद दिमाग होने चाहिए, हमारी अकल आज़ाद होनी चाहिए। हम बज़ाहिर तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी अकल आज भी ग़ुलाम है, हमारी अकल आज भी अंग्रेज़ की ग़ुलाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें आज़ाद करवा दिया और उस आज़ादी को संभालना हमारा काम था, हमें आज़ाद रहना चाहिए था, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हम जो भी है, हमारा हर चीज़ हमारे ग़ुलाम है, हम एक एक हुक्म के गुलाम हैं उनके। पाकिस्तानी तराना नहीं आता था? नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको पाकिस्तान। अच्छा तो है, नो डाउट बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा गाया भी। और देखें, इससे ये पता चलता है कि 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान जब एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान, दोनों एक साथ रहते थे, तो वो कल्चर, वो सकाफत कहीं ना कहीं आज भी हमारे रगों के अंदर जो है वो दौड़ रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल। सिर्फ दिन का फर्क है मैडम, सिर्फ एक दिन का फर्क है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जोश वलवला है, वहाँ पे भी है। तो मोहब्बत तो दोनों साइड होती है, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। शाहरुख खान भी बोल के गया कि एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और होती है, हमारा वो एक तरफा प्यार उनसे रहेगा। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, लेकिन हमारी वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं। अब देखिए, अमेरिका में जितनी बड़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, लेकिन देखिए 15 अगस्त जो कि इंडिया का यौम आज़ादी है, वो अमेरिका के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा।
ये एक रूल लागू किया गया था पिछले साल और इस साल उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गई है। अभी से ही सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आ रही हैं कि किस तरह अमेरिका के अंदर जो है इंडिया का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग अमेरिका की गलियों में, सड़कों में इंडिया का झंडा लेके निकले हुए हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। वहाँ पे हमें भारत माता जय के नारे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा, हम जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो है इंडिया का जो है यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैडम ये सिर्फ हमारी कमियां हैं, ये हमारी कमियां हैं क्योंकि हम दिमागी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, हम एक ग़ुलाम कौम है। हमें आज़ादी ये नहीं कि बाजे बजा लिए, रैलियां निकाल ली, साइलेंसर बाइक्स के खोल दिए और सड़कों पर शोर मचाया, ये आज़ादी नहीं है। हमें दिमागी आज़ादी चाहिए। यहाँ पर हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ है? एक गरीब के लिए रोटी भी महंगी है। बच्चों की जो एक तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, ठीक है। जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए तालीम के मौके नहीं हैं। इन लोगों के बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, वो खुद आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं।